हेलो हाजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक छोटू सा चैप्टर, एक बहुत ही आसान सा चैप्टर जिसका नाम है सिमेट्री। ठीक है। अब ये चैप्टर इतना ही आसान है कि क्या ही बताया जाए, कि बिना पढ़ाए भी सारे क्वेश्चन तुम इससे कर सकोगे। लेकिन अब ट्यूशन किए हो हमसे तो पढ़ाना पड़ेगा ही। तो चलते हैं, अपना चैप्टर शुरू करते हैं और देखते हैं इनमें क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। कंसंट्रेटेड रहोगे तब भी ठीक है, नहीं रहोगे तो ठीक है, लेकिन मार खा जाओगे अगर क्वेश्चन गलत किए। तो इस वजह से कंसंट्रेशन बना के रखिएगा भाई। ठीक है। तो चला जाए अपनी बुक पर, सिमेट्री नाम के चैप्टर पर। तो देखो, सिमेट्री जो होती है वो एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट को टू इक्वल पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड कर देती है। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो देखने में बहुत ही शानदार लगते हैं। ठीक है। जैसे ये देखो, एक बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग है, देखने में सुंदर लग रही है। देखने में सुंदर इसलिए लग रही है क्योंकि एक सिमेट्रिकल बिल्डिंग है। जितना इसका लेफ्ट साइड पोर्शन है उतना ही इसका राइट साइड पोर्शन है। ये कार जो है हमारी, कार कार दिख रही है, कार जो है हमारी, ये भी क्या है, सिमेट्रिकल कार है, इस वजह से देखने में सुंदर लगती है। ये कछुआ जो कि नेचर में पाया जाता है, वो भी क्या होता है, सिमेट्रिकल। यहाँ तक कि हमारी जो बॉडी रहती है वो भी बाहर से देखें तो सिमेट्रिकल रहती है। यदि बीच से ऐसे कट 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 करते चले जाएं तो जितना लेफ्ट साइड पोर्शन उतना राइट साइड पोर्शन रहेगा। ठीक है। अंदर के ऑर्गन्स तो नहीं होंगे। अंदर के जो ऑर्गन्स हमारे, जैसे हार्ट हो गया, हमारा लंग्स हो गया, लंग्स भी सिमेट्रिकल है। लेकिन जैसे हम बात करेंगे अपने एब्डोमेन की, जिसमें लीवर है, जिसमें हमारे पैनक्रियाज हैं, तो वो दो दो नहीं है, तो वो सिमेट्रिकल नहीं हो पाएंगे। लेकिन बाहर से जो हम देख रहे हैं, हमारी बॉडी, तुम्हारी बॉडी, उन सब की बॉडी क्या है, सिमेट्रिकल दिखती है। इस वजह से हम लोग सुंदर दिखते हैं। ठीक है। अब तुम अपने आप को सुंदर नहीं मानते तो मैं क्या करूं। लेकिन भाई सब लोग और सब सुंदर होते हैं। जो सिमेट्रिकल हैं वो सुंदर हैं। लाइन सिमेट्री। लाइन सिमेट्री क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो हमारे फिगर को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर देती है। ठीक है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है बस उनको हम पढ़ा रहे हैं, बाकी तुम रीडिंग कर लेना। ये देखो, ये तीनों फिगर देखने में अच्छे लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिकल फिगर हैं। इनको यदि हम यहाँ से यदि हम यहाँ से इस तरीके से ऐसे कट कर दें तो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। यहाँ से ऐसे कट कर दें तो टू इक्वल पार्ट्स में होगा। यहाँ से इस तरीके से कर दें तो टू इक्वल पार्ट्स में नहीं होगा। तो इसके लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएंगे। ठीक है। उस तरीके से ये देखो, एकदम शानदार दिख रहा है ये भी। ये देखो फिगर टी। टी की ये वाली लाइन क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। इस फिगर की ये वाला जो डॉटेड लाइन, लाइन ऑफ सिमेट्री है। एम में लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। एकदम शानदार छोटू सा टॉपिक है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है, लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनो भाई साहब, हल्के में ज्यादा मत लो। रेगुलर पॉलीगन्स, पॉलीगन्स क्या होता है, पॉलीगन्स हमारा फिगर होता है जो कि स्ट्रेट लाइन से मिल के बना होता है और क्लोज रहता है। मतलब एक ऐसा फिगर, अ फिगर विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स एंड आर क्लोज्ड। ऐसे फिगर जो कि लाइन से बने हों और क्लोज्ड हों, उनको हम पॉलीगन कहते हैं। और रेगुलर पॉलीगन हो गया, तो रेगुलर मतलब होता है कि जितनी उसकी साइड हो सब आपस में बराबर हों, जितने एंगल्स अंदर बन रहे हों सब आपस में बराबर हों, तब हम उसको रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। कहते हैं ना, ये बच्चा रेगुलर है, इसका क्या मतलब होता है, ये बच्चा रोज स्कूल आ रहा है। ये बच्चा रेगुलर है, इसका मतलब क्या, ये बच्चा स्कूल रोज आ रहा है। ठीक है। उसी तरीके से रेगुलर पॉलीगन मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइड्स क्या है, आपस में बराबर हैं। सभी बनने वाले जो एंगल्स हैं आपस में बराबर हैं। तो उनको हम लोग कहते हैं प्यार से रेगुलर पॉलीगन्स। अब देखो, जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी साइड्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और सभी एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो एक रेगुलर पॉलीगन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस बात को ध्यान रखो, शाम को पूछेंगे तो भूल मत जाना। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन है। यही बात करेंगे स्केलीन ट्रायंगल की। स्केलीन ट्रायंगल की बात करेंगे तो रेगुलर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी तीनों साइड आपस में बराबर नहीं है। जिसके सभी साइड बराबर होंगी उन्हीं को हम लोग रेगुलर बोलेंगे। अब यहाँ पर देखो, स्क्वायर है, स्क्वायर की सभी साइड क्या है, आपस में बराबर है। सभी जो एंगल्स बन रहे हैं 90 90 डिग्री के बन रहे हैं।
तो ये क्या हो जाएगा? रेगुलर पॉलीगन। ये स्क्वायर क्या हो जाएगा? रेगुलर पॉलीगन। बात को समझ रही हो? आगे चलो, ये देखो, ये एक पेंटागन है। पेंटागन है, और पेंटागन की चारों साइड्स, पांचों साइड, सॉरी, पेंटागन में 5 साइड है। पेंटागन की अगर पांचों साइड बराबर हैं और सभी एंगल्स जो होते हैं 108 डिग्री के होते हैं, अगर सभी साइड्स बराबर हैं, तो अंदर बनने वाले एंगल्स भी 108 के होंगे। तो ये हमारा रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर मतलब, सिंपल सा मतलब समझ गए कि सभी साइड से इक्वल हों, या फिर सभी साइड से इक्वल होने के साथ साथ सभी एंगल्स भी आपस में इक्वल हों, तो वो हमारा रेगुलर पॉलीगन बन जाएगा। तो ये रेगुलर पेंटागन है, ये रेगुलर हेक्सागन है। अब 2-3 दिन बाद तुमसे हम पूछेंगे, भैया बताओ रेगुलर हेक्सागन का क्या मतलब होता है। और अगर तुम भूले तो फिर 100 सिटअप्स ध्यान रखना मिलेगी करने के लिए, इस वजह से दिमाग में अच्छे से डाल दो। रेगुलर हेक्सागन कह रहे हैं, तो सर जी रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन मतलब 6 साइड, रेगुलर है मतलब छवों साइड आपस में बराबर है, छवों एंगल आपस में बराबर हैं, उसको हम रेगुलर हेक्सागन बोलेंगे। रेगुलर पेंटागन बोल रहे हैं, रेगुलर पेंटागन बोल रहे हैं, तो उसके साथ पांचों साइड आपस में बराबर होंगी, और सभी सभी एंगल्स क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, तभी हम उनको रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे, रेगुलर हेक्सागन पेंटागन बोलेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको अपनी कॉपी में लिख लेना। ईच रेगुलर पॉलीगन हैज एज मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री एज इट हैज साइड। कह रहे हैं कि कोई हमारे पास ये जो रेगुलर पॉलीगन है, उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हमें बताना है कि कितनी सिमेट्रिकल लाइन हो सकती है। तो यदि वो रेगुलर है, यदि वो रेगुलर है, यदि उसके सभी साइड्स बराबर हैं, तो जितनी नंबर ऑफ साइड्स उसकी होंगी, उतने नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। जैसे कि ये हमारा एक ट्रायंगल है जो कि इक्विलेटरल है, एक रेगुलर पॉलीगन है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 3 बनेगी। जितनी साइड्स उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री। ध्यान रहे रेगुलर होना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं स्क्वायर, स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन है, तो 4 साइड्स की होती हैं, तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा, 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेगी। इस लाइन को लिख लेना और समझ लेना अच्छे से। ये हमारा रेगुलर पेंटागन है, पांचों साइड्स इक्वल, तो जो पांचों सिमेट्रिकल लाइन होंगी वो भी आपस में पांचों, मतलब 5 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। यदि पांचों साइड इक्वल है, रेगुलर पेंटागन है, तो 5 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। जितने साइड्स उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री। ये हमारा रेगुलर हेक्सागन है, 6 साइड है, तो 6 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। इस तरीके से ये कहानी रही अपनी। ठीक है। अब इसके बाद आता है मिरर लाइन। तो मिरर लाइन को भी तुम अच्छे से समझते होगे, मिरर देखे होगे, मिरर देखे होगे ना, जिंदगी में कभी ना कभी शीशे को जरूर देखे होगे, अपनी सूरत को उसमें निहारे होगे कि इतना सुंदर हूं मैं, क्या करूं, बोलते होगे ऐसा। ठीक है। तो ये देखो, ये मिरर लाइन है क्या? ये डॉटेड डॉटेड मिरर लाइन है क्या? मिरर, मिरर वो होता है जो हमारी एग्जैक्ट कॉपी बनाता है। एग्जैक्ट कॉपी। छोटा या लंबा नहीं बना देता है कि मैं छोटू सा हूं तो शीशा देखो लंबा सा हो जाऊं। कुछ मिरर ऐसे होते हैं। ठीक है। जब कभी तुम मेले में गए होगे, या भी किसी क्या कहते हैं, एग्जीबिशन में गए होगे, कहीं गए होगे, तो मेला वेला देखे होगे, तो उसमें कई ऐसे मिरर दिखते हैं कि तुम छोटे हो तो बड़े दिखाई दोगे, तुम पतले हो तो मोटे दिखाई दोगे, मोटे हो तो पतले दिखाई दोगे। तो उसको हम मिरर नहीं बोलते हैं। मिरर उसको बोलेंगे जो एग्जैक्ट कॉपी हमारी बनाए। जैसे ये हमारी मिरर लाइन नहीं है, लेकिन ये जो डॉटेड लाइन है ये मिरर लाइन है, क्योंकि जितना इधर फिगर दिख रहा है उतना इधर भी फिगर दिख रहा है, तो ये मिरर लाइन है भाई। खत्म कहानी मिरर लाइन की भी। ये आर मिरर लाइन है। ठीक है। ये ध्यान रखना है कि इस आर का लेफ्ट पोर्शन ये वाला है, राइट पोर्शन ये वाला है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो इसमें बदल जाता है। राइट इधर आ जाएगा, लेफ्ट इधर चला जाएगा। ठीक है। मिरर, मिरर लाइन जब बनेगी, मिरर इमेज बनेगी हमारा, तो जो हमारा लेफ्ट था वो हमारे मिरर का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जैसे आर इस तरीके से, सीधा आर ये है, तो मिरर में हमारा कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है। हमारा एल इस तरीके से दिखता है, तो मिरर अगर इधर यहाँ पे रखा हुआ है, तो एल इस तरीके से बनेगा। एन हमारा इस तरीके से दिखता है, तो मिरर में हमारा इस तरीके से एन बनेगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है बात? इसके बाद आता है प्ले दिस पंचिंग गेम। पंचिंग गेम खेलने का आता है, बहुत गेम खिला रहे हैं यार ये लोग। ठीक है। अब जैसे कह रहे हैं कि एक शीट को लो, इस तरीके से फोल्ड कर दो,
फोल्ड करने के बाद छेद कर दो, और छेद ऐसा करो कि इधर दूसरी साइड, ये वाली साइड भी हो जाए। तो इसको तुम खोल के देखोगे, खोल के इस तरीके से देखोगे तो इस तरीके से तुमको दिखाई देगा कि दो छेद हो गए हैं। ठीक है भाई। तो अब जैसे कि अब क्या ये बताया जाए, पंचिंग के भी समझ में आ गया होगा, छोटी छोटी टॉपिक है यार, तुम इतना तेज हो चुके हो तो इस छोटे छोटे टॉपिक हो गए हैं। अब जैसे कॉपी द फिगर विथ पंच्ड होल्स एंड फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। अब हमें कुछ इस तरीके से करना है कि इस पेपर को ऐसा फोल्ड करें कि इस पेपर के इस जो ये हमारा क्या है, ये क्या है, ये है हमारा होल, ये है हमारा होल। हमको इस तरीके से इस पेपर को फोल्ड करना है कि ये होल एक दूसरे के ऊपर आ जाए, ये होल एक दूसरे के ऊपर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहीं से तो मोड़ेंगे, यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, सिमेट्री लाइन बनाएंगे और यहीं से इसको मोड़ देंगे। ये वाले में हमको ऐसा करना है कि ये दोनों पंचिंग होल जो हैं ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। तो इस बार हमको लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ ऐसे 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 बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो तुम्हें इसी तरीके से बनानी है। ध्यान रहे, बुक मत गंदी करना, कॉपी में बनाना इस सबको। ठीक है, तो आज तुम्हारी ड्राइंग टेस्ट हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये सब कॉपी में बनाना, जितने सवाल हैं इनको ट्राई करो। ये तुम्हारा मिरर इमेज है, तो मिरर इमेज खट से ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब पूरा नहीं बताएंगे, नहीं सारा हम बता देंगे, तुम करोगे क्या। तो ये सारे क्वेश्चंस जितने हैं, 10 के 10 क्वेश्चन अपनी कॉपी में करना, और जो नहीं आएगा वो शाम को हम लोग डील करेंगे, आज छुट्टी है तो आराम से क्वेश्चन सारे कर लेना भाई। ठीक है, आई होप सो कि तुम्हें समझ में आ गया होगा, बहुत ही छोटा छोटा सा टॉपिक था, आसान आसान सा। तो इस क्वेश्चंस अपनी कॉपी में करना, बुक में नहीं, बुक गंदी हो जाएगी, और फिर क्वेश्चन कराएंगे, रिवीजन होगा तो फिर मजा नहीं आएगा। तो अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से इसको करो। तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके।